अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बहुत एनर्जेटिक नजर आऊंगी बिकॉज ये शॉपिंग वीडियो है। शॉप टिल यू ड्रॉप एंड शॉप सम मोर। और मेरा ये कोड शॉपिंग के शौकीन लोगों को खुश कर देगा। और जी हाँ, क्योंकि आज हम लोग बच्चे शच्चे साहब अम्मी के पास छोड़ के खुद शॉपिंग के लिए जा रही थी तो हम बहुत एक्साइटेड थे। तो वो होता है ना कि यार आज तो आज़ादी का दिन, जो जी करे आप लो, जितना दिल करे आप टाइम लगाओ। जब आपके बच्चों को कोई घर संभालता है साथ ये वाली बात करता है, यार रूह खुश हो जाती है। इस टाइम पे वैसे तो हम लोगों को टेंशन होती है कि घर में बच्चे हैं, जाना है जल्दी और बच्चे तंग ना करें किसी को। कहीं ना कहीं हमें ये सेटिस्फेक्शन भी होती है कि यार घर में संभालने वाला कोई इस तरह का बंदा है जो कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखेगा। सबसे पहले हम लोग आगे थे फजल सेंटर। ये हम लोग उल्टी साइड से इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग पैदल आ रहे थे। तो मैंने आपसे कहा किस लिए इतना आगे चल के हम लोग एंट्रेंस से जाएं, इससे अच्छा नहीं है कि हम लोग बैक साइड से चलते और यहाँ से शॉपिंग करते करते वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जाना हमें इससे भी आगे था। मतलब कि सारी शॉप्स पे हमने एक्सप्लोर करना था, एक्सप्लोर नहीं करना था, शॉपिंग करनी थी। कुछ शॉप फजल सेंटर के अंदर है और कुछ शॉप फजल सेंटर से बाहर है। इस टाइम पे तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे बिकॉज अभी हमारा ये स्टार्ट था और अभी हमारा स्टार्ट था तो हम लोगों को ये टेंशन ही नहीं थी कि हम लोग थकेंगे या फिर हम लोग लोकल आए हुए हैं। हमारी एनर्जी का लेवल अभी 100 था। बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कोई लड़की परेशान है, ये तो सब मर्दों को मुझे लगता है पता चल ही गया होगा कि लड़कियां, हर तरह की लड़की जो है शॉपिंग करके खुश हो जाती है। और मुझे ऑनलाइन शॉपिंग आई डोंट नो क्यों नहीं पसंद। शॉपिंग में ऑनलाइन बहुत कम करती हूँ, सिर्फ मैं आप ही से ऑनलाइन मंगवा लेती होती हूँ और फ्लेम की चीज़ें। अदरवाइज मैं ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि खुद जाके मुझे जो चीज़ खुद देख के पसंद आएगी वो मुझे कभी भी पिक्चर पे या किसी और के कहने पे पसंद नहीं आने वाली। पर मैं बचपन में बिल्कुल वैसे चूज ही नहीं होती थी। मतलब मम्मा ने मुझे जो कपड़े जैसे उठा के ला के दे दिए मैंने वैसे ही उठा के पहन लिए। इस हरकत की वजह से मैंने कभी मुंह से बोला भी नहीं है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है नहीं लग रही। इवन कि मुझे वो चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होती थी कि अच्छा है बुरा है। और फिर जब सब बैठे होते थे ना उसमें मेरी तारीफ हो जाती होती थी कि ये मेरी बच्ची जो है कभी कोई फरमाइश नहीं करती, जो मैं जिसको जैसा ला के देती हूँ ये पहन लेती है। तो उस एक तारीफ की वजह से भी आई थिंक मैंने कभी डिमांड नहीं की। प्लस आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, मतलब कि हाँ मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे इस तरह का इसमें ये चाहिए। अब मैं ऐसी हो गई हुई हूँ तो अभी भी उस लेवल पे नहीं गई, बट मुझे अब ये होता है कि नहीं मुझे ऐसी चीज़ पहननी है और ऐसी चीज़ नहीं पहननी। इसलिए अब हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ों को पहनना पड़ता है। पहले तो हम लोगों को इतनी नॉलेज क्या, वैसे हम लोगों को इतनी चीज़ का फर्क भी नहीं पड़ता। बचपन में आप जो चीज़ भी पहनो ना वही मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को जो है एक नाम मिल जाता है। हाँ फलां की बात कर रहे हो, वो जो इस तरह के कपड़े पहनता होता था, फिटिंग वाले, खुले, लंबे, टाइट, इस टाइप। शादी से पहले मैंने कभी भी अपने कपड़ों का नाप नहीं दिया कि ये मेरे कपड़े हैं, मुझे एग्जैक्ट ऐसे चाहिए, कभी भी। क्योंकि मैं हमेशा कुर्ता पहनती होती थी और खड़ा पजामा। बट अब मेरा एक ड्रेस इस तरह का होता है जिसके साइज का मुझे एग्जैक्ट अपना ड्रेस चाहिए होता है। उससे जरा सा भी ऊपर नीचे होता है ना तो वो मुझे इरिटेशन होने लग जाती है। नहीं मेरी बॉडी पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही। अच्छी नहीं लगने से मुराद के आउटडेटेड लग रही हूँ या थोड़ी सी फ्रम्पी लग रही हूँ। मुझे लगता है कि शादी के बाद सारी लड़कियों को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लाइक जब आप मॉम बन जाते हैं फिर तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ इंप्रेस करती है अगले बंदे को कि आप एक मदर हैं और उसके बावजूद आपने अपने आप को इतने अच्छे से संभाला हुआ है। बिकॉज आजकल के बच्चों में आई डोंट नो अल्लाह मियां ने कौन सी ऐसी चिप इंसर्ट की होती है जो कि 100% फुल बैटरी के साथ होती है। 100 आई थिंक 1000, वो भी मुझे लगता है कम ही पड़ जाएगा, मिलियन शिलियन। क्योंकि जरीश के साथ मैं 5 मिनट भी नहीं सुकून से बैठ सकती। मतलब वो सुबह उठती है ना, उठते साथ उसको ये होता है कि पहले तो मम्मा को जगाना है, उसके बाद वो देखेगी कि क्या करना है। तो ये कुछ मेंस कलेक्शन थी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जलबरी पे लगे हुए थे। ये सब ना इनके कपड़ा अच्छा था, ना इनकी स्टाइलिंग अच्छी थी और ना ही इनकी सिलाइयाँ अच्छी थी। मेरी सिस्टर इन लॉ ने लेना था ड्रेस तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। हाँ प्राइस काफ़ी रीजनेबल थे बट फिर मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी जो आपके एकदम अट्रैक्ट करती है। लाइक आपने किसी को कपड़ा पहना हुआ देखा तो पता चल रहा है हाँ यार ये फलां जगह का लग रहा है या फिर अच्छी जगह का लग रहा है। तो वैसे तो हमारे घर में ज़्यादा जे डॉट के या फिर अलकरम के कपड़े पहनते हैं सब में, तो हमने सोचा क्यों ना हम ब्रांड चेंज करके देख लें। बट नहीं यार पसंद ही नहीं आया, अच्छा ही नहीं लगा मेरे को। उसके साथ साथ मेंस की काफ़ी मज़े की चीज़ होती है कि कोई खप नहीं होती, मतलब कि सीधा सीधा शलवार कमीज़ होते हैं या फिर ट्राउज़र शर्ट्स होती हैं सीधे से। हमारे घर में ज़्यादा फैंसी फूंसी पहनते नहीं, तो सिंपल ही सब पसंद करते हैं, तो इसलिए हमारा जो है वो खप ही नहीं है। बस ये थोड़ा होता है कि कपड़ा अच्छा वाला होना चाहिए और स्टिच वो अच्छा हुआ हो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। सिंपल लेना है, अच्छा लेना है और बस। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ शॉपिंग करना उफल्ला कि वो इतने चूसी होते हैं कि नहीं हमें ऐसा फलां कॉलर चाहिए, फलां बैंड चाहिए और ये वो। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं है इन चीज़ों की। ज़्यादा शलवार कमीज़ नहीं पहनते, ट्राउज़र शर्ट्स और जीन्स वगैरह ये सब कुछ पहनते हैं वो। तो शलवार कमीज़ का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। शादी से पहले क्योंकि मुझे पापा
दिमाग इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, वो हमेशा मम्मा या बाबा खुद ही जाके लेते थे। और शादी के बाद थोड़ा सा मुझे अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप मेरा हो रहा है, पर देखिए कि फ्यूचर में जाके मुझे समझ आती है, मुझे नॉलेज होती है इन चीज़ों की। ऐसे काम अपना ख़त्म करने के बाद अब हम लोग आ चुके थे लेडीज़ के सेक्शन में, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस लेने थे, किसी को देने भी थे। और ये आप बहुत एक जो मैं कहती हूँ हेडेक होता है, अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हो ना तो हम लोगों को तो बड़ा ही होता है कि यार नहीं अब उसको वापस करना है। हमें किसी ने कोई चीज़ दे दिया ना तो हम लोगों की टेंशन ही नहीं ख़त्म होती कि अब हम क्या दें उसको। जब तक हम उसको दे नहीं देते ना तो सुकून नहीं होता। वो एक चीज़ रहती है कि नहीं यार इसने बहुत अच्छी चीज़ दी थी, हम लोगों ने भी इसको बहुत अच्छी और शायद उससे भी अच्छी चीज़ देनी है। तो सारा टाइम हम लोगों को इस अच्छी बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ के पीछे लग गया। लड़कियाँ मुझे लगता है अपने लिए भी या सस्ती भी चीज़ लेने जाए ना टाइम वो तब भी लगा के आती हैं, और ये किसी को कहना कि शॉपिंग करने जा रहे हो जल्दी आ जाना सबसे बुरी चीज़ है। कभी किसी लड़की को ना कहो कि शॉपिंग करने जा रही हो तो जल्दी आओ, कहना शॉपिंग करने जा रही हो आराम से तसल्ली से शॉपिंग करना, कोई टेंशन ना लेना। मुझे इतनी हंसी आई थी, मैं आपी को मैंने कहा आपी मेंस की कलेक्शन देखें कहाँ दूर जाके उन्होंने रखी हुई होती है। तो शॉप में एंटर होते साथ सबसे पहले विमेंस की कलेक्शन आपको नज़र आ रही होगी, मतलब कि मल्टी दुपट्टाज और ये कलरफुल जो है प्रिंट की शर्ट्स वगैरह। बट मेंस के लिए जब लेने होते हैं तो हम लोगों को शॉपकीपर से पूछना पड़ता है कि मेंस के हैं अवेलेबल और हैं तो कहाँ पे हैं, क्योंकि हमें नज़र तो सामने बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो फिर वो हम लोगों को लेकर जाते हैं या तो बेसमेंट में या फिर टॉप पे। पता नहीं मेंस जो है इंप्रेशन खराब कर देते हैं कपड़ों को या शॉप का। सॉरी फॉर दैट, इज जस्ट अ जोक। क्योंकि अभी बड़ी ईद भी आने वाली है, उसके लिए भी हमें शॉपिंग करनी है, तो वो हम सोच रहे हैं कि हम लोग तब भी करेंगे जब ईद पास हो। क्योंकि यहाँ पे बड़ी ईद और बड़ी ईद पे आपको जैसा कि पता है कि कुर्बानी होती है और खाना बनाना, इन सारी चीज़ों में जो है आपके कपड़े भी खराब हो जाते हैं और आपको कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं। पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, बट हम लोग एकदम जाके कपड़े चेंज करा सिर्फ 2 बजे तक कपड़े पहन के रखते हैं। मतलब 2 बजे के बाद जब गोश्त आना शुरू हो जाता है, उसकी सफाई और उसका सारा अरेंजमेंट होता है, तो हमारे कपड़े बदल जाते हैं। फिर हम दोबारा अपनी औकात पे आ जाते हैं, मतलब कि घिसे पटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं कि गंदे ही होने हैं ना, तो ऐसे कोई ड्रेस पहन ले जो कि गंदा भी हो जाए, दाग भी लग जाए, तो मैं टेंशन। हम लड़कियां मुझे लगता है बहुत ऑब्सेस होती हैं अपने कपड़ों के लिए ईद के कपड़ों के लिए ज्यादा। मुझे याद है एक दफा मैंने ईद के कपड़े इस तरह पहन लिए थे और काम करना शुरू कर दिया, जिसमें मेरे ड्रेस पे दाग लग गया था और वो ड्रेस भी मेरा था वाइट। मैंने उस चीज को बॉदर ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कपड़ों पे दाग लगा। तो वो जो स्टेन था ना मेरे कपड़ों से कभी भी रिमूव हुआ, ये वो एक यादगार बन के रहेगी कि हाँ ये दाग तो बड़ी ईद पे मुझे लगा था, क्योंकि वो ब्लीच से भी साफ नहीं हो सकता था प्रिंट इस तरह का। उसके बाद से मैंने बहुत एहतियात की। उसके बाद मुझे एक और किस्सा याद आ गया। बड़ी ईद पे हम हमेशा रात को बारबेक्यू करते होते, और ये है शादी से पहले की बात, हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे और सब कुछ अरेंजमेंट किए हुए थे। तो बारबेक्यू करते टाइम ना वो हैंड फैन भी साथ यूज कर रहे होते हैं। तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा आप मुझे करना। एक शौक होता है ना आपको काम करना आए ना आए, बट करना है हम, क्योंकि हम लोगों को लगता है बड़े कर रहे हैं तो बहुत मजे की चीज हो। तो वैसे वो लेके मैं हैंड फैन यूज करने लगी, जैसे मैं उसको हवा कर रही हूँ, हवा करते करते कहीं कोयला मेरे कपड़ों पे आ गया और दुपट्टा मेरा था रेशमी, वो कोयले की वजह से सारा दुपट्टा मेरा जल गया। उससे फिर मैंने दुपट्टा भी उधर ही फेंका, हैंड फैन भी उधर ही फेंका, मैं रोती रोती अंदर चली। फिर सबने आके मुझे बनाया कि कोई बात नहीं, खैर अगर जल गया तो आपकी किस्मत में ही नहीं था, बट अभी मूड खराब करके आप सारी ईद अपनी खराब कर दी। थोड़ा टाइम सोचने के बाद मैंने कहा हाँ चलो ठीक। फिर मैं उठी और दोबारा से एंजॉय करना शुरू कर दी। उसके बाद से कभी भी मैं कोयलों के पास ही नहीं गई, मुझे एक अजीब सी नफरत होने लगी कि उसने मेरा इतना प्यारा सूट खराब कर दिया था। अब ये चेक करें यहाँ पे भी मेंस की इन्होंने कलेक्शन कहाँ पे रखी है, नीचे उतर के कॉर्नर में। तो आप सबके साथ नाइंसाफी होती है, अपने हक के लिए आवाज उठाएं मैं आपके साथ। जो ना पता नहीं क्यों बचपन से ही क्लॉथिंग ब्रांड का बहुत शौक था, मतलब मेरा दिल करता था अगर मैं बड़ी होकर कुछ करूंगी ना तो उसके करने का जो मुझे पैसे जैसे मिलेंगे उससे मैं अपना एक ब्रांड बनाऊंगी। वो शेख चिली वाले ख्वाब और ख्वाब सच होते हैं ना। मुझे फ्यूचर में कभी भी मौका मिलेगा तो मैं जरूर अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी और मेंस का काउंटर फ्रंट पे रखूंगी। डोंट वरी, मैं आप लोगों को हक दिलवाऊंगी। पिछले कुछ दिनों से जरीश की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब उसको डायरिया हुआ और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं, क्योंकि उसमें दूध नहीं देना होता और आपने बाकी सारी नरम चीजें मतलब कि रोटी हो गई, गंदम हो गई, इन सारी चीजों को है अवॉइड करना। और मैं तो ये सोच के पागल हो जाती हूँ कि यार इसको मैं क्या दूं, ये देना ठीक है ये देना ठीक नहीं। इतने से बच्चे को ना कोई भी चीज है वो एकदम अफेक्ट करती है, मतलब छोटी सी चीज उनको एकदम अफेक्ट करेगी। तो बहुत मजे का मैं आपको टोटका बताने वाली हूँ वो ये कि अगर आपके बच्चों को इस तरह डायरिया हो जाए, मतलब कि लूज मोशन है साथ वॉमिटिंग भी हो रही है, तो आप अमरूद के पत्ते ले लें, उनको अच्छे से वॉश करके फिर पीसें। उनको पीसने के बाद वो जो उसका जूस निकलेगा वो आपने बच्चों को पिलाना है। मतलब जूस आपका इतना सा निकलेगा कि 3 से 4 कतरे होंगे, वो आपने बच्चों को पिला लेना है। पहले पूरे दिन में एक दफ़ा ये आपने काम करना है, रिपीट नहीं करना है। अगर तो फर्क पड़ गया तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा तो आपने नेक्स्ट डे दोबारा इसको रिपीट करना है। मैंने जरीश को कल दिया और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि ना इसने वॉमिट की और स्टूल भी जस्ट 1 डे इसने पास किया, तो बहुत अच्छी चीज़
चीज़ मुझे लगी है अभी तक के लिए। और बाकी जो रह गया, आपने बच्चों को दही देना, ज़्यादा से ज़्यादा दही आप दें और केला मैश करके आप उनको दें, आधा केला दें, क्योंकि कहते हैं ना आधा केला खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन ही होगी बट बेबी का जो है मोशन कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने देना है दही, केला और छिलका डाल के, शुगर डाल के, शक्कर होगी, शक्कर ज़्यादा बेस्ट मुझे लगती है, शक्कर डाल के इनका अच्छे से कॉम्बो बना के वो अपने बच्चों को खिलाना है। अगर तो बच्चे नहीं खा रहे तो फिर सेपरेट आपने ये चीज़ें दे दें। ऑर्डर इज 2 हो रही तो मैं उसको सेपरेटली ये सारी चीज़ें देती हूँ, एक साथ बिल्कुल पसंद नहीं करती, मतलब इसको इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि टीथिंग फेज है इसका, उसकी वजह से भी बहुत चिड़चिड़ी हुई है, इसकी कंडीशन उसकी वजह से काफ़ी ख़राब हुई है, तो मैं काफ़ी डिप्रेस हूँ। इसलिए मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है कि हमारे बच्चे कमज़ोर ना हो जाए, मुझे भी इसी चीज़ की टेंशन है कि कमज़ोर ना हो जाए। बस डॉक्टर के पास भी मैं इसको लेके जाके चेक करवा चुकी हूँ, तो उन्होंने भी मुझे सेम यही चीज़ें कही हैं कि आप जितनी होम रेमेडीज़ इस पर अप्लाई कर सकती हैं अच्छी जो आपको पता है आप वो करें, मेडिसिन से इसको दूर ही रखें। बट हुआ इसको इन्फेक्शन भी है तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक वगैरह दे दी उन्होंने, बट उन्होंने मुझे यही कहा जो आप इसका ऑरल इनटेक आपने रखा हुआ है बहुत अच्छा है, आप वही करें। और अगर तो आप एग देते हैं बच्चों को तो आपने वो भी अवॉइड करना जब तक ये डायरिया है, क्योंकि मेरी रूटीन में मैं ज़रीश को मॉर्निंग में देती ही एग हूँ। इतनी बातें हो गई सारी मॉम्स वाली, तो ये इंस्ट्रक्शन थी उन लोगों के लिए जो भी नई नई माएँ बनी है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी सबसे पूछ के आपको बता रही हूँ। और अगर तो आपके बच्चे वो चावलों का पानी पी लेते हैं ना, वो मैं कहती हूँ वेल एंड गुड है, उससे भी जो है इनको डिहाइड्रेशन ही, मोशन में तो सबसे पहले आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और अगर आपके बच्चे चूजी हैं तो फिर तो मैं कहती हूँ बहुत ही मुश्किल है उनके लेवल को मेंटेन करना। मेरी है चूजी, सो आई एम रियली वरीड अबाउट हर। बाकी चलिए मजीद वीडियो में इसकी डिटेल में बना लूँगी, डायरिया से लेके जो मेरा फेस चला है ज़रीश के साथ और जो टीथिंग फेस में इसने किया है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बता दूँगी, सेपरेट ही मैं वो वीडियो बना लूँगी, फिर वो वही लोग देखेंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको ये प्रॉब्लम। चल लीजिए अब बात आ गई शॉपिंग की। शॉपिंग मुझे लगता है कि हम लोग गर्मियों में ज़्यादा करते हैं, बिकॉज सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं और काम काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए होते हैं, तो घर से निकलने का ही दिल नहीं करता, और जब घर से बाहर निकलना होता है इतना पैक होके निकलना पड़ता है, सॉक्स ग्लव्स लटरम पटरम, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है सर्दियों में बाहर जाना। सर्दियों में हीटर के आगे घर में ही बैठे रहो। तो ये फिर हम लोग जे डॉट पे आए थे क्योंकि हम लोगों ने लेने थे खुद से भी, तो इनकी काफ़ी अच्छी खुशों की कलेक्शन, फिर उसी के चक्कर में हम लोग आए थे, तो हमने कहा पहले सारे कपड़े शपड़े देख लेते हैं, बाद में खुद से देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी टाइम लगने वाला है। साथ ही मुझे कोल्हापुरियाँ भी पसंद आती जा रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था पर पहन के बहुत अजीब लग रहा था शूज। गुस्सा लेने के बाद फिर हम लोग गए थे मेंस के कपड़ों पर, इतना मजा आता है इन कपड़ों को लेने में, मतलब आप एक रो में कपड़े लगे हुए हैं, वहाँ से एक चूज आपने किया, उसका साइज देखा और बस डन हो। हमारी तो जी खापी होती है, हमने पहले पजामा देखना होता है, पजामा कैसा है, फिर शर्ट कैसी है उस पर, अगर आपका दुपट्टा है तो दुपट्टा कैसा है उसके साथ, ये तीनों चीज़ों को हम लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो भी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आता है लड़कियों के कपड़े लेने में, क्योंकि उनका जो है इंटरेस्टिंग होती हैं चीज़ें काफ़ी। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे लगता है कि स्टिच कपड़े जे डॉट पे या फिर अलकरम पे अच्छे होते हैं फॉर मेंस, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे इतनी अजीब से होते हैं कि समझ ही नहीं आता। तो मेंस में ज़्यादातर हम लोगों को वाइट या ऑफ वाइट या अट्रैक्ट करता है, और हम लोगों ने लेके भी यही रखे होते हैं सारे, मतलब कि जितने भी आप कबर्ड खोलोगे ना आपको वाइट या ऑफ वाइट में मिलेंगे। तो इस दफ़ा हमने सोचा क्यों ना हम स्विच करते हैं, कोई और कलर देखते हैं, बस हम लोगों को उसी चीज़ पे काफ़ी टाइम लगा, और ये मेरी इतनी लंबी वीडियो सिर्फ उसी वजह से हुई है कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वाइट या ऑफ वाइट के अलावा क्या अच्छा लग सकता है। और तो हम लोग घर से सोच के आए थे कि ब्लैक करना है, ब्लैक एक सूट लेना है, तो पर यहाँ पे और भी काफ़ी कलर्स थे और भी काफ़ी कॉम्बिनेशन थे, तो उन पे हम लोग काफ़ी पजल हो रहे थे। अब ये नेवी ब्लू कलर का था, इतना रश होता है, मेरा एक दिल था वैसे हम लोग सेल में जाके देखते हैं कि कितने % ऑफ होता है और क्या सारा सेटअप होता है, तो पर हम लोग नहीं गए क्योंकि मैंने सुना है बहुत रश। फिर उसके बाद हम लोगों ने लेने थे बच्चों के भी कुछ छोटे मोटे से कपड़े, तो हम आ गए थे हॉपस्कॉच पे। तो वैसे हमें इसके पहले आर्टिकल जो होते थे ना वो पसंद आते थे, बट अब इतने कुछ खास नहीं होते, या फिर शायद हम लोगों ने सब इस तरह के बच्चों को पहना के देख लिए हुए हैं कि अब हमें ये चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं कर रही। बहुत रेयर होता है कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर जाए, और बच्चों के लिए तो बस बच्चों के कश्मकश में मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लग जाता है इनकी चीज़ें ढूंढते हुए। आप मेरे इस ब्लॉग से अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम लोग कितना थक चुके थे, मतलब कि हम लोग हर शॉप पे गए, हर शॉप पे जाके हमने उनके सारे आर्टिकल्स चेक किए, फिर वापस आके जैन को भूख लगी थी, जैन ने कहा क्या लजानिया बनाते हैं, लास्ट टाइम मेरा लजानिया बहुत मजे का बना था। इस दफ़ा शीट्स मुझे कम पड़ गई थी, मतलब जो शीट्स मेरी बची हुई थी उन्हीं का मैं जुगाड़ लगा रही, बाकी मेरे पास मैक्रोनीज थे, तो मैक्रोनीज मैंने अंदर डाले, ऊपर और नीचे लजानिया की शीट्स, और अब आप इसको जो मर्जी नाम दे, मैक्रोनी लजानिया या फिर जो भी। टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड था बस ठीक ही था, जो पहली दफ़ा लजानिया बना था उसके कंपैटिबल नहीं। ऑब्वियसली कैसे होता, मैंने उसको काफ़ी टाइम से और काफ़ी अटेंशन से बनाया था, हर चीज़ को इक्वल रख, और अब मैंने लगाया था जुगाड़, पर खैर छोड़ते तो हम जुगाड़ को भी नहीं है, मतलब फूडी हम इतने, अगर कोई चीज़ खराब भी हो जाती है ना तो हम लोग ये कह लें चलो कोई बात नहीं रात को खा लेंगे, कि भूख लगी होगी तो चुप करके खाया जाएगा जैसा भी हुआ। ये देखें ये इसकी फाइनल लुक थी, हाँ पहले जैसी नहीं, मैं आपको पहला वाला भी दिखाती हूँ कि वो कैसा था, बट आप पहले ये देखें ये कैसा है। ये वाली है जो मैंने फर्स्ट टाइम जब लजानिया बनाया था, इस तरह का था कुछ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।